हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है एक भूत सिद्धि के ऊपर कि आप एक दिन में कैसे भूत की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखो, एक दिन में भूत की सिद्धि वह लोग प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोई साधना कर रखी है या जिनका ओरा ठीक है, कम मतलब काफ़ी मजबूत ओरा है, उनका कमज़ोर नहीं है। तीसरा, जिनकी कुंडली में कोई भी दोष नहीं है, कुंडली उनकी ठीक है। ठीक है, कोई भी दोष उनकी कुंडली में नहीं है, उनको सिद्ध हो सकती है। अब जिन्होंने कभी पूजा ही नहीं करी, ठीक है, उनकी कुंडली में कोई दोष नहीं, साफ सुथरी है, ठीक है, तो उसको सिद्ध हो जाएगी। जिनकी कुंडली में ग्रह दोष है या कुछ भी गड़बड़ है कुंडली उनकी, तो उनको सिद्ध नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, सिद्ध आपको हो जाएगा 1 दिन से लेकर के 9 दिन के भी, मतलब 9 बार से लेकर के। एक बार साधना करोगे आप, 1 दिन की ही साधना है, ठीक है। एक बार करोगे, एक बार प्रयास नहीं मतलब मिलता है अगर, तो 9 बार आप प्रयास कर सकते हो। 9 बार के प्रयास के अंदर अंदर आपको सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है, चाहे आपकी कुंडली में कोई दोष हो या ना हो। ठीक है, आपका पूरा कमज़ोर हो या कैसा भी हो, ठीक है, आपने कोई साधना सिद्ध कर रखी हो या ना कर रखी हो, ठीक है, उसको 9 बार के प्रयास में सिद्धि मिली जाती है। ठीक है, 9 बार के प्रयास के अंदर अंदर में ही, इसको 9वें प्रयास में भी मिल सकती है। ठीक है, पहली बार में उसको सिद्धि मिल जाती है, या आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको पहली बार में भी सिद्धि मिल जाती है। वैसे ज़्यादातर इसमें पहले प्रयास में ही सिद्धि जो है मिल जाती है। ठीक है, तो आज की साधना जो है आप इस प्रकार करेंगे, आप सुन लीजिए। ये जो भूत है आपका हर प्रकार से आपका सहयोग करेगा, ठीक है, आपकी सेवा में लगा रहेगा, ठीक है, और आपके साथ एक मित्रता का व्यवहार करेगा और आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा। ठीक है, इससे जब भी कराना आप अच्छे काम ही कराना, गलत काम मत कराना। गलत काम कराने के लिए तो ये कर देगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, अगर आप किसी भूत सिद्धि से गलत काम कराते हो तो होता क्या है, देखो भूत है योनि में है, ठीक है, भूत योनि में है, वो चाहता है कि मेरी मुक्ति हो। ठीक है, लेकिन मुक्ति तो वो सोच रहा है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन आपने साधना करके उसको बंधन में ले लिया। ठीक है, उसकी मुक्ति रुक गई, फिर आपने उससे गलत काम करा दी, तो वो पाप उसके ऊपर भी चढ़ गया, आपके ऊपर तो चढ़ेगा ही, उसके ऊपर भी चढ़ जाएगा। ठीक है, जब उसके ऊपर पाप चढ़ेगा तो उसको दुख होगा कि मेरी मुक्ति तो इस समय होती, अब इस समय नहीं होगा, और आयु बढ़ जाएगी और लंबे समय तक मुझे इस योनि में रहना पड़ेगा और बाद में मेरी मुक्ति होगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप तो चले आओगे, क्योंकि आपके पास जीवन भर तो ये सिद्धि आपके पास रहेगी नहीं। ठीक है, आप चले आओगे, आपके बाद आपकी जो पीढ़ियाँ होंगी, आपके जो वंश होगा, उसमें ही किसी न किसी को परेशान करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से इसकी मुक्ति रुकी थी और आपने से गलत काम कराए थे, इसके ऊपर पाप चला था, इसलिए इसकी मुक्ति में वो ज़्यादा देरी हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए आपके उसको परेशान करने लग जाएगा। अगर आप इससे अच्छे काम कराते हो तो उसमें क्या होगा, देखो, अगर गलत काम कराओगे तो उसकी नेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, गलत प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। अगर आप गलत अच्छे काम कराते हो तो आपको और ज़्यादा साथ देगा वो। ठीक है, इसलिए क्योंकि सब मतलब उसको भी पता होगा कि ये आदमी बहुत अच्छे काम मुझसे करा रहा है और मैं इसके साथ हमेशा रहूं और इसके साथ मैं अच्छे काम करता रहूं, जिससे मेरी मुक्ति का जो द्वार है वो जल्दी खुले और मुझे जल्दी मुक्ति मिले और मेरी जो आत्मा है वो भी शुद्ध हो और मेरी जो शक्तियाँ हैं, सकारात्मक शक्तियाँ मेरे अंदर आए और मेरे अंदर सकारात्मक चीज़ों का जो है, सकारात्मक चीज़ों का मेरे अंदर प्रभाव बढ़े और मैं एक अच्छी तरीके से इसके साथ रह सकूं। ठीक है, और आप बस अच्छे काम कराओगे तो वो अच्छी तरीके से आपके साथ रहेगा, किसी भी तरीके से आपको धोखा नहीं देगा, आपके परिवार के आपके साथ आपकी पूरी रक्षा करेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा इन चीज़ों से भी अच्छे काम कराना चाहिए। ठीक है, आप अच्छी शक्ति से तो अच्छे काम कराती हो, वो गलत तो करती नहीं है। अगर आप गलत शक्ति से भी अच्छे काम कराओगे तो सोचो कि वो कितनी प्रसन्न तुम्हारे ऊपर रहेगी कि वो ये भाई हम गलत हैं फिर भी हमसे अच्छे काम करा रहा है, जिससे कि हमारी मुक्ति का द्वार जल्दी खुल जाएगा और जल्दी हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमारी आत्मा भी शुद्ध होगी और शुद्ध होती चली जाएगी और हमारी जो शक्ति है सकारात्मक वो भी बढ़ती चली जाएगी और हम एकदम शुद्ध होते चले जाएंगे। हमसे अच्छे काम करा रहा है, हमसे लोगों का भला करवा रहा है, हमसे लोगों की सहायता करवा रहा है, हमसे अच्छे काम दे रहा है। ठीक है, तो उसमें वो भी बहुत प्रसन्न रहेंगे और आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे, आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने देंगे आपको। ठीक है, और हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे, तो आपको उससे अच्छे काम कराना चाहिए। देखो, किसी को परेशान करना या किसी के साथ गलत करने से अच्छा है आप खुद पर ध्यान दो, खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि दूसरा आदमी आपकी बराबरी कभी ना कर पाए। ठीक है, आप दूसरे को परेशान करो, उससे आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, आने वाले समय में आप तो चले जाओगे, आपकी पीढ़ी को वो चीज़ भोगनी पड़ेगी, क्योंकि पाप तो आपने कराया है, उसका दंड आपको ना मिलेगा, आपके जो बच्चे होंगे उनको मिलेगा, बच्चों के या बच्चे होंगे उनको मिलेगा, किसी न किसी को तो भोगना पड़ेगा बताने जो आपने लोगों के साथ कराया। इसलिए आपको किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरी सहायता करो और अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, गलत करने से जितना टाइम आप जो दूसरे गलत करने में लगा रहे हो उतना टाइम आप अपने ऊपर लगाओ कि आप अपने आप को जो है निखारो। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज की साधना शुरू कर दें। ये जो साधना है ये आपको अमावस्या की रात्रि 12 बजे शुरू करनी है। ठीक है, ये साधना अमावस्या के दिन होगी, महीने में केवल एक बार, केवल एक दिन ही ये साधना होगी अमावस्या के दिन। ठीक है, रात्रि 12 बजे से ये साधना शुरू होगी। इसमें आपको काले वस्त्र पहनने हैं, काला ही आपका आसन होना चाहिए। ठीक है, ये साधना ही 3.5 घंटे की साधना है। ठीक है, इसको आप
इस साधना को आपको कैसे करना है वो सुन लीजिए। इस साधना को आप कहीं पर भी कर सकते हैं, देखते हैं, नदी के किनारे बैठ के कर सकते हैं, शमशान घाट में कर सकते हैं, या अपने घर की छत के ऊपर कर सकते हैं। घर के अंदर नहीं करना, घर की छत के ऊपर आप इसको कर सकते हैं। तो आपको कराना क्या है, काले कपड़े पहन लेने, काला आसन जो आपको लगा लेना है, और आपको 2 कमल का मतलब 2 काले हकीक की आपको माला चाहिए। 2 काले हकीक की आपको माला चाहिए। आप जब काले आसन पर बैठोगे तो आपको 2 हकीक की माला अपने एक-एक पैर के नीचे दबा लेनी है। एक माला आप अपने राइट हैंड पैर के नीचे दबाओगे, और एक माला आप अपने लेफ्ट पैर के नीचे दबाओगे। ठीक है, तो 2 माला इस तरीके से आपको दबानी है, नीचे दबाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। फिर आपको 3.5 घंटे आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके आपको मंत्र का जाप करना है। अब 3.5 घंटे आप कैसे लगाओगे? ठीक है, तो उसके लिए आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा सकते हो 3.5 घंटे का, या फिर अलार्म आता है उसमें भी आप जो है 3.5 घंटे का अलार्म सेट कर सकते हो। ठीक है, 3.5 घंटे आपकी पूरी बोल जाएगा, पता चल जाएगा 3.5 घंटे हो गए हैं। जब आप 3.5 घंटे मंत्र जाप कर लोगे, तो अगर भूत प्रत्यक्ष आपके सामने आ जाए, वो आपसे बात करे तो अच्छा है। ठीक है, उससे वचन ले लेना, 3 ले लेना। अगर वो नहीं बोल मतलब आपके सामने आ जाता है, वो नहीं बोलता है, तो क्या करना है आपको, आपके जो राइट पैर के नीचे जो काले हकीक की माला है, आपको वो माला निकाल करके अपने पैर के नीचे से उसके गले में डाल देनी है। कैसे डाल देनी है? आपको उसकी आंखों में देखना है, उसकी आंखों में देखना है, उसकी तरफ से नज़र आपको नहीं हटानी। वो आपकी तरफ को देखेगा, आप उसकी तरफ को देखोगे। देखते देखते ही, ठीक है, आप अपने राइट पैर के नीचे से माला निकालोगे और देखते देखते उसके गले में पहना दोगे, लेकिन उससे नज़र आपको नहीं हटानी है बिल्कुल भी। वो आ गया, मान लो आपने 3.5 घंटे की, वो आ गया, ठीक है, उसने आपसे बात नहीं करी, सिर्फ खड़ा है, तो आप उसको देखते रहो, वो आपको देखता रहेगा। देखते देखते ही अपने राइट पैर के नीचे से माला निकालो और देखते उसके गले में डाल दो, तो वो बोलना शुरू कर देगा। जब बोले तो आप उससे 3 वचन ले लेना। 3 वचन किस प्रकार लिए जाते हैं कि जब बुलाऊंगा तब आओगे, मेरा बिना बुलाए कभी नहीं आओगे, जहाँ भेजूंगा तहाँ जाओगे, ठीक है, जो बोलूँगा वही करोगे, मेरे कहे बिना कुछ नहीं करोगे। 2 वचन। तीसरा, मेरी और मेरे परिवार की सदैव रक्षा करोगे, हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दोगे। ठीक है, चौथा मतलब तीसरा वचन हो जाएगा आपका। 3 वचन हो गए आपके। 3 वचन आप उससे ले लेना, आपको 3 वचन दे देगा। ठीक है, उसके बाद आप उससे अपने बुलाने का तरीका ही पूछ लेना। उससे पूछना कि अगर मुझे कभी बुलाना हो तुम्हें, तो मैं किस प्रकार बुलाऊंगा, क्या करूंगा जिसकी वजह से तुम आ सको। तो वो अपना तरीका बता देगा कि भाई ये करना, इस प्रकार से मंत्र का जाप करना, या इस तरीके से ये करना, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा और आपका दिया हुआ काम मैं करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक अमावस्या के दिन आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तो दूसरी अमावस्या करो, तीसरी अमावस्या करो, ऐसे आप 9 अमावस्या करोगे। 9 अमावस्या के अंदर अंदर ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वैसे चौथी 5वीं बार में ही हो जाती है, और ज़्यादातर तो ये पहली बार में ही सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ही साधना है। ध्यान रखना, काला आसन, काले वस्त्र, ठीक है, और रात्रि 12 बजे 3.5 घंटे आपका मंत्र जाप रहेगा। और एक बात और ध्यान रखना कि इसमें आप अपने शरीर का बंधन अवश्य लगाना। ठीक है, जैसे आप नदी के किनारे कर रहे हो, शमशान घाट में कर रहे हो, निर्जन स्थान में कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको शरीर बंधन अपना करना है। ठीक है, घेरा बंधन नहीं करना। घेरा बंधन आप करोगे तो बड़े बड़े देवताओं का मंत्र होता है, हनुमान जी का, काली माता का, भैरव बाबा का मंत्र होता है, आप उनका घेरा लगा लो तो ये वो चीज़ वैसे ही आपके पास नहीं आएगी। तो इसलिए आपको घेरा बंधन नहीं करना है, आपको अपना शरीर का बंधन करना है, जिससे वो चीज़ आए लेकिन आपके शरीर को किसी प्रकार के परेशानी ना दे सके। घेरा बंधन कर लोगे तो आएगी ही नहीं, शरीर बंधन करोगे तो आएगी, लेकिन आपके शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगी। और आप अपनी घर के छत के ऊपर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको शरीर बंधन करने की भी जरूरत नहीं है। और आपकी छत साफ सुथरी है, किसी तरीके कोई भी दिक्कत नहीं है वहाँ पर, तो आप घेरा मतलब शरीर बंधन भी नहीं करो। ठीक है, ऐसे ही बैठ जाओ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है छत के ऊपर, आपको डर लगता है किसी भी तरीके से, कुछ भी आपको लगता है ऐसा, तो आप अपना शरीर का बंधन वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी साधना पूरी हो जाती है। और जब ये सिद्ध हो जाएगा आपको, तो देखना या आपकी हर एक आज्ञा पालन करेगा, हर तरीके से कि आपकी सहायता करेगा। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि आप अच्छे काम ही लेना, अच्छे काम ही करना, और किसी को इसके बारे में बताना मत, और बुरे काम इससे मत कराना। ठीक है, जिससे कि आप बुरे प्रभाव से बचे रहो। गलत काम करोगे तो गलत का नतीजा गलत ही होता है, अच्छे काम करोगे तो अच्छे का नतीजा अच्छा ही होता है। ठीक है, अब आप इसका मंत्र नोट कर लीजिए। ह्रीम क्रीम भूताय वश्यय फट। दोबारा सुन लीजिए, ह्रीम क्रीम भूताय वश्यय फट। ठीक है, 3 बार बोल रहा हूँ, तीसरी बार सही से सुन लीजिए, ह्रीम क्रीम भूताय वश्यय फट। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको 3.5 घंटे लगातार जाप करना है, आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई साधना के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।